पहला सैमुएल बाब 17। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शौका में फराहम हुए और शौका और अज़ीका के दरमियान अफसदमीम में खैमजन हुए। और साउल और इसराइल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबिल सफ आराई की। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था और उसके सर पर पीतल का खोद था और वो पीतल ही का ज़ेरा पहने हुए था जो तोल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोश थे और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी। और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर। और उसके नेज़ा का फल 600 मिस्काल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफाराई की? क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादिम हो जाएंगे, पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम हमारे खादिम हो जाना और हमारी खिदमत करना। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इसराइली फौजों की फजीहत करता हूँ, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासा हुए और निहायत डर गए। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस अफराती मर्द का बेटा था जिसका नाम यस्सी था। उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के ज़माना के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र रसीदा था। और यस्सी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए थे और उसके तीनों बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे: एलियाब जो पहलोटा था, दूसरा अबीनदाब और तीसरा समा। और दाऊद सबसे छोटा था और तीनों बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास आया जाया करता था। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नज़दीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिकियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है और उनकी कुछ निशानी ले आ। और साउल और वो भाई और सब इसराइली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफ आराई की। और दाऊद अपना सामान इस बाप के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफ़ों में से निकला। और उसने फिर वैसी ही बातें कहीं और दाऊद ने उनको सुना। और सब इसराइली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इसराइली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इसराइल की फजीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इसराइल के दरमियान आज़ाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मारकर ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना। और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ।
तू लड़ाई देखने आया है? दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आईं तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया, और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खोद उसके सर पर रखा और उसे ज़रा भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नज़दीक चला, और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नज़दीक आया, और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रू और नाजुक चेहरे का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ, और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूँगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है, और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। और फिलिस्तियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे, और इसराइल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गई और अकरून के फाटकों तक रगेदा। और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे वो शारीम के रास्ता में और जात और अकरून तक गिरते गए। तब बनी इसराइल फिलिस्तियों के ताकुब से उल्टे फिरे और उनके खैमों को लूटा। और दाऊद उस फिलिस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। जब साउल ने दाऊद को उस फिलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा तो उसने लश्कर के सरदार अबनीर से पूछा, अबनीर, ये लड़का किसका बेटा है?
अबनेर ने कहा, ए बादशाह, तेरी जान की कसम मैं नहीं जानता। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक कर कि ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके फिरा तो अबनीर उसे लेकर साउल के पास लाया और फिलिस्ती का सर उसके हाथ में था। तब साउल ने उससे कहा, ए जवान, तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादिम बैतलहमी यसी का बेटा हूँ। खुदा उनका पाक कलाम को पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।